नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका दोबारा स्वागत है। और मेरे राजनीतिक गुरु बिप्लब देव जी ने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिया है कि भाई पंजाब की तरफ कोई भी मत जाए। पंजाबी लोग जो है शरीर से ताकतवर होते हैं लेकिन उनके पास दिमाग नहीं होता है। तो पूरा पंजाब जो है एक तरह से पागल राज्य के रूप में देखा जा सकता है, दिवालिया है, किसी के पास दिमाग नहीं होता है। तो वहाँ कोई ना जाए। और कोई अगर हरियाणा में है तो किसी के घर में जाकर के पानी पूछना या पता पूछने की कोशिश ना करे, क्यों घर से बंदूक ले आएगा। थोड़ा सा उन्होंने टाइपकास्ट कर दिया है। हालांकि ये उसी तरह का टाइपकास्ट है कि हर साउथ इंडियन लुंगी पहनता है और हर बिहारी खैनी खाता है। मेरा डब्बा किधर गया है? ठीक है, लेकिन इसके लिए बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। उनके बारे में ज़्यादा मतलब बिप्लब देव जी एक महान शख्सियत है। और उन्होंने पहले ही बताया था कि इंटरनेट के बारे में उन्होंने जो बताया था कि महाभारत के काल से ही संजय जो आंखों देखा हाल बताते थे धृतराष्ट्र को, वो डिवाइन पावर नहीं था, दरअसल में सैटेलाइट और इंटरनेट कनेक्शन का एक अभूतपूर्व मेल था जिसके ज़रिए वो बता सकते थे। और वो टेक्नोलॉजी बीच में कहीं विलुप्त हो गई थी सालों तक। बाद में इन लोगों ने आकर के अमेरिका में ये इंटरनेट इन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह जोड़ जाड़ करके कैसे कैसे पैदा किया। अगर हम पहले बढ़िया से रामायण पढ़ लिए होते तो हमारा इंटरनेट वगैरह पहले बन गया होता। लेकिन खैर, इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में भी बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियर को कभी भी सिविल सर्विस नहीं करना चाहिए और सिविल इंजीनियर को ही सिविल सर्विस करना सिविल लेकिन अब इसमें सरकार सिविल सर्विस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात समझ गए होंगे। बात बाकी इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में लाशों के साथ पब्लिक लेटी हुई थी वार्ड में। जी हाँ, लाशों के साथ पब्लिक लेटी हुई थी। तो लोगों को खुद हट जाना चाहिए ना। लाश वहाँ पे लेटी हुई है तो पब्लिक वहाँ पर क्यों लेटी हुई है? जो जिंदा है वो वहाँ से हट के जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए और कंप्लेन कर रहे हैं कि लाश हटाया जाए। गलत बात है, लाश कैसे हटेगी वहाँ पर से? वो तो मुश्किल काम है। सरकार का ये कहना है कि देखो जब तक लाश हटा दिया जाता, लेकिन अभी बदबू नहीं आई थी। जब तक बदबू ना आए तब तक लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी और बदबू तो नहीं फैला था। मैंने नहीं सूंघा है, सरकार के लोगों ने वहाँ पे सूंघ के देखा है। ठीक है। अगली खबर यह है कि यूपी के देवरिया में एक 6 साल का बच्चा स्ट्रेचर को ढकेलता हुआ पाया गया किसी हॉस्पिटल में। अपने ग्रैंडफादर का इलाज कराने गया था। अब ये बच्चा अगर आत्मनिर्भर है, बचपन से आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इसको भी लोगों ने वायरल कर दिया और जो है सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रही है, सरकारी व्यवस्था के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बच्चा आत्मनिर्भर है और वार्ड वार्ड के जो भी कर्मचारी लोग हैं उनको भी फ्री टाइम का पूरा अधिकार है, चाय पानी सिगरेट के लिए बाहर निकले हुए होंगे। अगली खबर यह है कि 35 साल के बाद राजा मानसिंह, एक राजा मानसिंह अकबर वाले मानसिंह नहीं है, ये दूसरे राजा है। 35 साल मानसिंह वो 1526 वाले हो गए, महाराणा प्रताप वाले एरा के हो गए। ये मानसिंह बात के हैं। कांग्रेस शासन काल में इनकी हत्या हो गई थी, पुलिस वालों पे हत्या का मुकदमा चला और 35 सालों के बाद 11 पुलिस वालों को सजा दे दिया। कम से कम जस्टिस मिला तो सही। ना शुक्रे लोग हो तुम लोग, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिला। कईयों को तो भैया बिल्कुल ही नहीं भी मिला है। ठीक है, तो इनको मिल गया है। और उसमें से 11 पुलिस वालों में कितने लोग जिंदा हैं कितने लोग मर गए ये पता नहीं है। राजा मानसिंह की आत्मा को बड़ा संतुष्टि मिली होगी कि फाइनली मतलब उन्होंने इसको इंसाफ को पा लिया इस जुडिशल सिस्टम में। और इसके बाद एक अगली खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएमसी बैंक में खाता धारकों के लिए एक निर्देश जारी किया है और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इनके 5-5 लाख रुपए डिसबर्समेंट को आप देखिए। अब बताइए, देश के लिए 5 लाख रुपया और देश मतलब ये लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी बड़े वो हो गए हैं भाई, एक एक पाई के लिए पीछे पड़े हुए हैं, जबकि छोड़ देना चाहिए। पीएम केयर्स फंड में दान दे दें। फिलहाल इतनी ही सारी चीज़ें हैं, दोबारा मिलेंगी और सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, देसी एनालिसिस। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नया सजेशन हो तो बताइएगा। बाय बाय।